जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आपने जो बीएसएफ की वैकेंसी आपने देख ही ली होंगी, हमने वीडियो भी बनाई थी इस पर। ट्रेड्समैन से लेकर आपकी इंस्पेक्टर तक की उसमें पोस्ट दी गई हैं, ठीक है। लेकिन हैं सारी ट्रेड्स की अलग अलग, ठीक है। तो आज से ऑनलाइन फॉर्म हो रहे हैं इसके, और किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से फिल करना है, ठीक है, जो कि आपकी किसी प्रकार की गलती ना हो। तो इस बारे में हम डिटेल से बताएंगे। एक बार वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, मैं 1 मिनट वेट करता हूँ। शेयर कीजिए जल्दी जल्दी, फिर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, जितने लोगों ने शेयर करना होगा कर देंगे। बाकी हम इस पे आते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप साइट को खोल लेंगे, ठीक है। जब साइट खुल जाएगी आपकी, तो इस तरीके से स्लाइड आएगी, ठीक है। इस तरीके से स्लाइड आएगी। यहाँ पर लिखा रखा है एडवर्टाइजमेंट है जो, वो आपका कौन सा है। यदि आप दूसरे में डाल रहे हैं तो दूसरे में, ठीक है। जैसे कि वेटनरी स्टाफ में डाल रहे हैं तो वेटनरी स्टाफ का खुलेगा पहले, उसके बाद में प्रिंटिंग प्रेस का खुलेगा, ठीक है। उसके बाद में ग्रुप बी का खुलेगा, फिर बी और सी का खुलेगा, ठीक है। बीएससी फिर से खुलेगा, वर्कशॉप वाला, ठीक है। फिर ग्रुप सी का इंजीनियरिंग वाला खुलेगा, फिर आपका ट्रेडमेंट का आ जाएगा, ठीक है। इसी पे विशेष तौर पे हम बात करेंगे, इसी को हम फॉर्म फिल करके दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से आपको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई हेयर है, ठीक। आप अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आपको ध्यान में रखने वाली बातें यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि खुल गई है। उसके बाद में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपना नाम डालना है, जैसा कि आपकी मार्कशीट के, या फिर आधार कार्ड प्लस मार्कशीट दोनों पे एक जैसा ही होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल नंबर जो कि आपका खुला हुआ होना चाहिए जिससे ओटीपी पहुंच सके, ठीक है। ईमेल आईडी जो कि चालू होनी चाहिए, ठीक है। तीनों डाल देंगे। अब देखिए, मैं डाल के दिखाता हूँ। ये दिखा रहा है ऑप्स ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट डेटाबेस। ये ईमेल मेरी इस पे ऑलरेडी पड़ी हुई है। मैं किसी दूसरे की ईमेल डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। दूसरे की डाल के दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद में मोबाइल नंबर हम देंगे यहाँ पे।
आपका एक OTP जनरेट होगा यहाँ पे, ठीक है। OTP को आप कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, जैसा कि मैं डालूंगा अभी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर OTP डालते ही इस तरीके की डिटेल आपकी खुल के आ गई है, ठीक है। ये देखिए आधार कार्ड, ठीक है, डालेंगे, आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, ठीक है। फिर सेलेक्ट करेंगे आइडेंटिटी टाइप, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे आधार कार्ड को, ठीक है। हो सकता है स्कैन करवाए। फिर यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से आपका जो आइडेंटिटी आधार है वो आधार पे टिक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप चलते जाएंगे, फिर नंबर डालेंगे, उसका 2 बार डलेगा। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जैसे कि आपकी जन्मतिथि आ जाती है, वो आप हाई स्कूल के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके हिसाब से डालना। फिर आयु डाल देना आप, राष्ट्रता तो इंडियन अपने आप से ही पकड़ रहा है। फिर आप अपने पिता का नाम डाल देना, माता का नाम डाल देना, कोई आपका कोई पहचान चिन्ह हो, जैसे कि आपकी बॉडी पे कटे फटे का निशान, किसी का और मोल का निशान हो तो वो डाल देना, ठीक है। यदि आप विवाहित हैं तो विवाहित स्थिति दर्शा देना, और लिंग जो भी हो, मेल फीमेल जो भी हो, ठीक है। उसके बाद में डोमिसाइल डिटेल यस या नो करना होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे चलेंगे, आपका धर्म जो भी रिलीजन हो, ठीक है, डाल देंगे। फिर कैटेगरी आपकी क्या है, जैसे कि OBC जनरल क्या कैटेगरी है, EWS SC ST वो भी डाल देंगे। फिर उसके बाद में आता है कि क्या आप कैंडिडेट एज मोड डायरेक्ट एंट्री है, ठीक है, क्योंकि मैं इसको खोल के दिखा दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होना है क्या आखिर। ESM मतलब कि जो एक्स सर्विसमैन होते हैं वो, ठीक है, उनके लिए ये है ऑप्शन। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सेंट्रल है, ठीक है, तो उनके लिए ये है, ठीक है। और डिपार्टमेंटल यानी कि BSF का ही आदमी है तो वो इस तरीके की कंडीशन इसमें रखेगा। जब ये डिपार्टमेंट वाला डिपार्टमेंटल कर देगा तो वो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, ठीक है। और ESM वाला भी डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, इसमें भी डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट एंट्री करनी है तो डायरेक्ट एंट्री वाले पे कर देना है, ठीक है। उसके बाद में यदि आप इस तरीके का कोई कंडीशन रखते हैं कि आपको कोई विकलांगता है तो आप उसको दर्शाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आप भूतपूर्व सैनिक हैं जैसा कि उसमें दिया गया था, ठीक है, तो उसमें आप सेलेक्ट करेंगे हाँ या ना, ठीक है। फिर आपका विभाग आ जाएगा, ठीक। उसके बाद में इतनी जानकारी तो आपकी हो जाती है जो कि आपकी अदर डिटेल में आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगी आपकी इस डिटेल को भरने के बाद में ध्यान से देखना, यहाँ पे आ जाएगी आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाएगी आपकी, क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाएगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाएगी आपकी। फिर उसके बाद में जो काम का एक्सपीरियंस है वो आ जाएगा। फिर सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जो भी आपके क्वालिफिकेशन के हैं, ठीक। फिर क्राइटेरिया आ जाएगी, और इस तरीके से आप लास्ट में फीस को कटा करके आप फाइनली सबमिट कर देंगे, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और यदि जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई डाउट होता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। क्योंकि मैंने पूरा फिल करके इसीलिए नहीं बताया है कि इसको फिल करता फिर वही बात बोल देता कि आपका ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिट करता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने फिल करके नहीं दिखाया है पूरा, ठीक है। तो चलिए, यदि आपको कोई भरने में या फिर किसी चीज़ में आपको डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं। अभी 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में बना रहूँगा, फिर उसके बाद में वीडियो को समाप्त करेंगे। इस चीज़ में क्योंकि वो चीज़ इसलिए बताता कि आपने ऑलरेडी ईमेल आईडी इसमें भर रखी है। यदि मैं अब इस ईमेल आईडी को लॉग आउट कर दूंगा तो ये ऐसा ही बोलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, आपको कोई डाउट नहीं है, चलिए क्लास को यहीं रोकते हैं।